जय हिंद डियर गाइस। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। तो गाइस, जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है कि पल पल की लेटेस्ट अपडेट हम लेके आपके सामने हाजिर रहते हैं और किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब की यहाँ पे प्रिपरेशन आपको करवाई जाती है। तो अभी तक जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि समय समय पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स आपको मिलती रहे। और अभी तक अगर हमारे साथ कोई साथी जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ नहीं पाया है और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ पाया है, तो वह भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे भी आप लोगों को इसी प्रकार की अपडेट दी जाती। गाइस, स्टार्ट करते हैं। आज की लेटेस्ट अपडेट है आपके लिए बहुत ही शानदार और जानदार है। तो बता दूं आपको, अभी हाल ही में आपके लिए एक वैकेंसी निकाला गया है और वो वैकेंसी बहुत ही शानदार है और वे वैकेंसी है आर्मी की तरफ से आप लोगों के लिए निकाला गया है। जी हाँ, आप लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन अभी रिलीज़ किया गया है। सैन्य नर्सिंग सेवा में शामिल होने के लिए बीएससी नर्सिंग कोर्स 2021 यानी मिलिट्री ने आपके लिए एक वैकेंसी निकाला है जिसमें आपको वो बीएससी करवाएगा। क्या करवाएगा गाइस? बीएससी नर्सिंग करवाएगा। यानी एक कोर्स निकाला है 2021 के लिए। और जो भी साथी यहाँ पे, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे इस कोर्स को करना चाहता है या इच्छुक है, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे सब डिटेल आपको बताई जाएगी, कैसे तैयारी करना है, क्या करना है। अब इस कोर्स को करने से क्या फ़ायदा है गाइस, तो ये बता दूँ आपको मैं। जैसे ही ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि आप सभी साथियों को मालूम है बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स होता है। जैसे ही 4 साल के बाद यह कोर्स यहाँ आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोगों को मिलिट्री में स्थायी भर्ती दी जाएगी यहाँ पे। यानी स्थायी जॉब आपको यहाँ पे दी जाएगी कोर्स कंप्लीट होने के बाद। तो बहुत ही अच्छा और गोल्डन चांस है। और इस फॉर्म को इम्पोर्टेंट आपके लिए बता दूं, केवल महिला कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती है। महिला कैंडिडेट के लिए यहाँ पे निकाला गया है यह कोर्स। तो चलिए डिटेल वाइज यहाँ पे जानकारी जानेंगे हम लोग। बने रहिए अंतिम तक, वीडियो में एक एक जानकारी यहाँ पे क्लियर करेंगे। सिलेबस से लेके पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे क्लियर करेंगे। जैसा कि सैन्य नर्सिंग सेवा में शामिल होने बीएससी नर्सिंग कोर्स 2021 यानी ज्वाइंट मिलिट्री नर्सिंग सर्विस बीएससी नर्सिंग कोर्स 2021 का यहाँ पे आप लोगों के लिए यहाँ पे रिलीज़ किया है फॉर्म उन्होंने। और जो आपकी ऑनलाइन आवेदन यानी पंजीकरण के लिए जो डेट है आपकी, वो आपकी बता दूँ 17 फरवरी 2021 से 10 मार्च 2021 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। एक बार डेट फिर से रिपीट कर दूं मैं, 17 फरवरी 2021 से लेकर 10 मार्च 2021 तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और ये फॉर्म आपका अप्लाई होएगा www.joinindianarmy.nic.in वेबसाइट पर जाके आप लोगों को इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अब बात करेंगे यहाँ पे जो आपका बीएससी नर्सिंग है, ये 4 साल का पाठ्यक्रम प्रवेश कोर्स है जहाँ पे केवल महिला उम्मीदवार आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। यानी यहाँ पे सिर्फ महिलाओं को यहाँ पे आवेदन आमंत्रित करने के लिए बुलाया है। और 4 वर्ष के नर्सिंग पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद उत्तीर्ण उम्मीदवारों को निर्धारित नियमों और शर्तों के तहत सैन्य नर्सिंग सेवा में स्थायी या लघु सेवा कमीशन दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को 4 वर्ष के कंप्लीट कोर्स के बाद जॉब अप्लाई यानी जॉब आपको दी जाएगी। तो बहुत ही अच्छा और गोल्डन चांस है, इस फॉर्म को आप अप्लाई करना ना भूलें। और हाँ, सेकेंड बात, यहाँ पे पात्रता शर्तें रखी गई है कि कौन कौन यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो बता दूँ यहाँ पे आप लोगों की पात्रता है महिला अभ्यर्थी जो कि अविवाहित हो। कैसी? अविवाहित हो यानी वो कुंवारी हो, देन यहाँ पे तलाकशुदा हो या कानूनी रूप से अलग या विध्वंस के बिना विधवा है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जैसे कि आप लोगों को बताओ, कानूनी रूप से अलग या विध्वंस के बिना, जैसे कि यहाँ पे डाइवर्स डाइवर्स जिनका डिवोर्स हुआ है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बाकी जैसे विधवा कैंडिडेट, तलाकशुदा कैंडिडेट और जो अविवाहित महिला है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे हम सेकेंड, यहाँ पे आप लोगों का इम्पोर्टेंट वो यहाँ पे आपकी जो है भारतीय नागरिक होना चाहिए। और जन्म तिथि आपकी बोला है 1 अक्टूबर 1996 से 30 सितंबर 2004 दोनों दिन शामिल के बीच जन्मे व्यक्ति इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी जिन साथियों का जन्म 1 अक्टूबर 1996 से
30 सितंबर 2004 के बीच हुआ है। ओके, वो कैंडिडेट इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है वो क्या रहने वाला है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो बता दूं शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवारों को प्रथम प्रयास वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा 10th+2, यानी यहाँ पे आप लोगों के पास 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, वो भी भौतिक रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी, और अंग्रेजी के साथ एक वैधानिक मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको पास या उत्तीर्ण होना चाहिए, और कम से कम 50% मार्क्स से यहाँ पे आप लोगों को 12th उत्तीर्ण होना चाहिए। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके गाइस, देन अगला इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो आपका भौतिक मानदंड है वो क्या रहना चाहिए, तो सशस्त्र बलों के कमीशन के लिए लागू मानकों के मुताबिक मेडिकल फिटनेस का यहाँ पे निर्धारण नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आपका जो कहना चाहिए यहाँ पे एक बेनिफिट है कि यहाँ पे कोई भी मेडिकल फिटनेस नहीं मांगा है। बहुत अच्छा किया है उन्होंने, और आपके लिए ये बहुत अच्छा मौका है। और यहाँ पे बात करेंगे चयन की, तो इसकी जो चयन होगा वो कैसे होगा, तो बता दूँ योग्य आवेदकों को अप्रैल 2021 में आयोजित होने वाले 90 मिनट की अवधि के उद्देश्य टाइप कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। यानी आपकी जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में हो जाएगी, ये यहाँ पे डिसाइड कर दिया है उन्होंने। और 90 मिनट का पेपर होगा, वो भी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यहाँ पे। ओके, देन उसके बाद कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर योग्यता यहाँ पे आप लोगों की निर्धारित होगी, और प्रतियोगियों को जून 2021 के दौरान साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। उसके पश्चात अंतिम चयन आपका कैसे होगा, जो आपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में मार्क्स प्राप्त किए थे और आपका इंटरव्यू में जो मार्क्स आपने प्राप्त किए, उन मार्क्स के आधार पर आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पे आवेदकों को एडमिशन दिया जाएगा। ओके, तो गाइस यहाँ पे चलिए और कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जान लेते। जैसे हाँ, आप लोगों को आवेदन कैसे करना है, तो बता दूँ आपको मैं, इसकी एक वेबसाइट है, और इस वेबसाइट पे जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। www.joinindianarmy.nic.in पर ये आप लोगों का फॉर्म उपलब्ध है, आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। देन यहाँ पे उम्मीदवार आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन करेगा। ओके, उम्मीदवार की ईमेल आईडी इस वेबसाइट के लिए यूज़र आईडी है, और उम्मीदवार अपना खुद का पासवर्ड बनाएंगे। ऐसा पासवर्ड बनाइएगा जो आप लोग ध्यान रख सकते हो। केवल योग्य उम्मीदवार 750 रुपये के ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करने में सक्षम होगा। यहाँ पे आप लोगों को 750 रुपये फॉर्म के अप्लाई करने के लिए लगेगा। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और आपका जो ऑनलाइन परीक्षा का प्रवेश पत्र है वो कब आ जाएगा, तो वो आपका आ जाएगा अप्रैल 2021 के दूसरे सप्ताह तक डाउनलोड हो जाएगा। तो गाइस यह था इसका डिटेल वाइज नोटिफिकेशन। अब हम लोग जानेंगे कि इसका जो सिलेबस रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। ओके, देखिए यहाँ पे बहुत ही शानदार मौका है आप लोगों को। जैसे ही यहाँ पे उन्होंने डेफिनेटली निश्चित कर दिया है कि 4 साल के बाद आप लोगों को यहाँ पे जॉब प्रिपेयर करवाई जाएगी, आपको जॉब दी जाएगी। तो ये बहुत ही बढ़िया और शानदार अपॉर्चुनिटी हो जाती है सभी महिलाओं के लिए। इस फॉर्म को आप अप्लाई करना ना भूलें। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो गाइस चलिए यहाँ पे हम आप लोगों का सिलेबस जानेंगे कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। ओके, तो गाइस यहाँ पे आप लोगों का जो सिलेबस इन्होंने डिसाइड किया है आर्मी ने, ओके, ये आप लोगों का 5 भागों में सिलेबस आपका डिसाइड किया है। ओके, जैसे कि जानेंगे हम लोग कौन कौन से 5 पार्ट है जो कि आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज जानेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे। सबसे पहले बता दूँ आपकी जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी, और ये आपकी 20 नंबर की पूछी जाएगी। ओके, और 20 क्वेश्चन आपके हो गए। देन आपका सेकेंड नंबर पर फिजिक्स पूछा जाएगा, और फिजिक्स आपका रहेगा 20 नंबर्स का। कितना? 20 नंबर्स का रहेगा, और 20 आपके क्वेश्चन रहेंगे। ओके गाइस, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। देन थर्ड नंबर पे आपकी है केमिस्ट्री। ओके, सब डिटेल वाइज हम लोग देखेंगे, बस आप लोग बने रहिए वीडियो में। आप लोगों के 20 क्वेश्चन रहेंगे केमिस्ट्री के, और 20 मार्क्स रहेंगे उस पर। देन आपका बायोलॉजी का रहेगा, बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन, और यहाँ पे 20 मार्क्स का पेपर होगा।
देन यहाँ पे आपका लास्ट पार्ट क्या हो जाता है, तो जनरल इंटेलिजेंस। यहाँ पे आप लोगों को रीजनिंग पूछा जाएगा जनरल इंटेलिजेंट में। ओके, और क्या क्या पूछा जाएगा ये सब डिटेल वाइज जानेंगे हम लोग। 20 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे और आपका 20 मार्क्स रहेंगे, तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का आपका पेपर होगा। ओके, और पेपर में कितना टाइम मिलेगा ये भी आप लोगों को बता चुका है हम। कम से कम 1.5 घंटे का आप लोगों को समय यहाँ पे पेपर में मिलेगा। ये रहा आपका जो पहला पार्ट है इंग्लिश का। इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाने वाला है, तो यहाँ पे देखो, साइनोनिमस और होमोनिमस यानी बोले तो समानार्थी शब्द, और एंटोनिमस बोले तो विलोमार्थी शब्द, ये भी आप लोगों को पूछा जाएगा। देन यहाँ पे स्पॉट द एरर, आपको एक सेंटेंस देगा और उसमें एरर खोजने को बोलेगा। देन आपको देगा फिल इन द ब्लैंक, यानी आपको रिक्त स्थान से संबंधित क्वेश्चन देगा और यहाँ पे कुछ स्पेलिंग्स देगा। ओके, और एक यानी सही स्पेलिंग आपको चुनने के लिए बोलेगा। अगला आपका आ जाता है डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड, आपको दिया जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को दिया जाएगा आइडियम्स एंड फ्रेज, यानी मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी पूछी जाएगी। ओके, देन आपका 8वें नंबर पे आ जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी एक शब्द के अनेक शब्द के लिए एक शब्द। ओके, ये आप लोगों को पूछा जाएगा। देन आपका है सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट भी पूछा जाएगा। अगला आपका है सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन अ पैसेज भी पूछा जाएगा, और इम्प्रूवमेंट भी, यानी आप लोगों को कुछ सेंटेंस अलग अलग पार्ट में दे देगा और आपको एक एक यानी सही सेंटेंस बनाने को बोलेगा, इम्प्रूव करने को बोलेगा। देन यहाँ पे आप लोगों को क्लोज पैसेज देगा और कॉम्प्रीहेंशन पैसेज देगा। तो ये आपका इंग्लिश का इतना सिलेबस है। ओके गाइस, यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल तैयारी करवाई जाएगी और शानदार तरीके से करवाई जाएगी। जैसा कि आप लोगों को बता दूँ, आपका सेकंड पार्ट बायोलॉजी का है, और बायोलॉजी में आपको पूछा जाएगा जैसे टेक्सोनॉमी बोले तो वर्गीकरण। ओके, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी कोशिका और अणु बायोलॉजी। ओके, देन यहाँ पे रिप्रोडक्शन आपको पूछा जाएगा। यहाँ पे आप लोगों का रहेगा जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। ओके, अनुवांशिकी और विकास के बारे में पूछा जाएगा। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ओके, यानी मनुष्य स्वास्थ्य और बीमारियों के बारे में भी पूछा जाएगा। देन बायोकेमिस्ट्री यहाँ पे रहेगी आपकी। ओके, जैव रसायन। देन आपका पूछा जाएगा प्लांट फिजियोलॉजी, यानी पौधों के बारे में यहाँ पे आप लोगों को स्टडी करनी है। देन ह्यूमन फिजियोलॉजी बोले तो मनुष्य शरीर रचना के बारे में भी स्टडी करनी है डिटेल वाइज। ओके, देखिए यहाँ पे बता दूँ आप लोगों को, ये जो सिलेबस है ये आप लोगों को मात्र आप लोगों के टॉपिक बताया है। टॉपिक के अंदर भी बहुत सारा यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना पड़ता है। ओके, और बिल्कुल आप लोगों को ध्यानपूर्वक स्टडी करना है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं छोड़ना है। ओके, अगला आपका है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, आप लोगों को पूछा जाएगा। ओके, देन आपका बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के बारे में पूछा जाएगा। जैव विविधता, ओके, पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण के बारे में भी पूछा जाएगा। अगला आपका है फिजिक्स। ओके, और फिजिक्स में आप लोगों को क्या क्या पूछने वाला है गाइस, तो चलिए बता दूं आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोगों का जो है फिजिक्स में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो आप लोगों को पढ़ना है गति के नियम, कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में यहाँ पे आप लोगों को स्टडी करना है। देन अगला है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ओके, यानी पदार्थ के गुणों के बारे में पढ़ना है, विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। देन यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी विद्युत स्थिर, ओके, विद्युत के बारे में भी आप लोगों को स्टडी करना है। देन यहाँ पे करंट, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूछेगा। अगला पूछेगा आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, चुंबकीय प्रभाव, ओके, विद्युत चुंबकीय प्रभाव के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। देन अगला आपका है गाइस यहाँ पे 6वें नंबर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो प्रत्यावर्ती धारा के बारे में भी आप लोगों को यहाँ पे स्टडी करना है। देन आपका है अगला टॉपिक ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी। ओके, प्रकाशिकी के बारे में भी पढ़ना है। यहाँ पे आप लोगों का है डबल नेचर ऑफ रेडिएशन, ओके, एंड एटॉमिक फिजिक्स बोले तो परमाणु भौतिकी के बारे में पढ़ना है। और यहाँ पे आप लोगों को विकिरण के बारे में पढ़ना है, वो भी द्वितीय प्रकृति। ओके, और यहाँ पे आप लोगों को नाभिकीय भौतिकी यानी न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में पूछा जाएगा। और अगला आपका टॉपिक है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस
यानी अर्धचालक युक्तियों के बारे में पूछेगा, देन देयर एप्लीकेशंस। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपका टॉपिक है केमिस्ट्री। ओके, और केमिस्ट्री में क्या पूछा जाएगा, तो ये रहा आप लोगों का केमिस्ट्री का सिलेबस। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ओके, यानी परमाणु संरचना के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पे आप लोगों का पी डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में, यानी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पूछेगा। आवर्त सारणी से है ये जो आपका सिलेबस है, पी डी ब्लॉक वाला। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पूछेगा एंड सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, ये भी आप लोगों को पढ़ना है। ओके, देन अगला आपका पूछेगा थर्मोडाइनेमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम, ओके, एंड केमिकल काइनेटिक्स। तो यहाँ पे आप लोगों को डायनेमिक्स के बारे में पढ़ना है। देन अगला आपका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, देन आगे बात करेंगे तो आगे आपका है गाइस ये सिलेबस आइजोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना है आपको। देन आपका है एल्कोहल एंड ईथर के बारे में पढ़ना है। और फिर अगला है आपका कार्बनिक कंपाउंड। ओके, कार्बनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। और फिर पढ़ना है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। ओके, यानी न्यूमेरिकल्स भी पूछा जाएगा। देन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स एंड बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पूछा जाएगा। देन आपकी यहाँ पे आती है जनरल इंटेलिजेंस, यानी इसमें क्या पूछा जाएगा, जैसे कि बताया था रीजनिंग पूछा जाएगा। और रीजनिंग में क्या क्या, जैसे एनालिसिस के बारे में पूछेगा, नंबर सीरीज के बारे में पूछेगा। देन यहाँ पे आप लोगों को ऑब्जर्वेशन से कुछ क्वेश्चन देगा, यानी आपकी ऑब्जर्वेशन क्षमता, ओके, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जजमेंट के बारे में, जिसको न्याय निगमन कहते हैं। ओके, देन आपका टॉपिक है स्पेस विजुअलाइजेशन के बारे में पूछेगा, डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय क्षमता। ओके, और प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगला आपका है यहाँ पे रीजनिंग से सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस। ओके, फिगर क्लासिफिकेशन पूछेगा, विजुअल मेमोरी पूछाएगा, यहाँ पे रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट पूछेगा, यानी रक्त संबंध के बारे में पूछेगा, नॉन वर्बल सीरीज के बारे में भी पूछेगा। ये सब यहाँ पे आप लोगों का रीजनिंग का सिलेबस है। और ये यहाँ पे पूछेगा अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन। ओके, और आपका अंतिम है एनालिटिकल फंक्शंस के बारे में पूछेगा। तो इतना आपका रीजनिंग का सिलेबस भी था। तो गाइस यह था पूरा जो आपका एमएनएस का फॉर्म निकला है उसका सिलेबस। ओके, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का सिलेबस था 2021 का। तो गाइस आप लोगों को हमारे द्वारा बनाया गया सिलेबस किसी भी प्रकार से मदद कर रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि समय समय पे आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय हिंद गाइस।